अभी सूर्योदय भी हुआ नहीं है, हल्का हल्का किरणें दिखाई दे रही हैं। प्रातःकालीन पूरी गंगा नदी एवं तट में शांति का माहौल। अब वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ेंगे हम। ये गुरुजी प्रातः स्नान करके स्वाध्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आ रही हैं। अभी सूर्योदय पूर्णतः नहीं हुआ है, वहाँ तक पहुँचा है सूर्य। ये गुरुजी दोपहर के स्नान के लिए गंगा जी जा रहे हैं। प्रातः स्नान के बाद स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के बाद अब दोपहर स्नान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दोपहर को स्नान करने के बाद हम इन पहाड़ों में भ्रमण के लिए निकलेंगे। पहाड़ों को कुछ इस तरह से काट कर यहाँ पर खेती की जाती है। पहाड़ों को काटकर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खेती की जाती है। गुरुजी गांव के खेतों के बीच से निकलते हुए गुरुजी गांव पार कर चुके हैं। अब पहाड़ की चोटी में चढ़ने की आखिरी चढ़ाई है। कल हम लोगों ने नीचे नीचे काफ़ी दूर तक की यात्रा करी थी और आज हम इसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पहाड़ की ऊंचाई पर भी गाय भैंसे लोगों ने पाल रखी है। हम चढ़ाई करते करते काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अंतिम चोटी के बिल्कुल करीब एक सुनसान सा घर हमें दिखा है। देखते हैं वहाँ कौन है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सूर्य उन पहाड़ों के बीच से झांकता हुआ और हम धीरे धीरे आगे अब
गाँव का भ्रमण कर रहे हैं गुरुजी। अभी पहाड़ की चोटियों से वापस आए हैं हम लोग। इतनी ऊंचाई से सब कुछ दिख रहा है। पहाड़ के ऊपर से अब हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। पहाड़ों की कितनी ऊंचाई पर ये घर बसे हुए हैं। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है। गंगा जी की निर्मल धारा, गुरुजी। अब गुरुजी भ्रमण करके वापस अपने कमरे आ चुके हैं। राजकुमार भैया भी आ चुके हैं। अब बस कुछ ही देर में गंगा स्नान के लिए हम गंगा नदी के तट पर जाएंगे। देखिए गुरुजी स्नान के लिए निकल चुके हैं। शाम की गंगा स्नान के लिए गुरुजी गंगा जी की ओर बढ़ रहे हैं। ये गुरुजी शाम के स्नान के बाद ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। संध्या का स्नान पावन गंगा जी में अभी कर आए हैं हम। शाम के स्नान के बाद ध्यान लगाते हुए गुरुजी, संध्या की वेला है। सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप चुका है और गुरुजी संध्या स्नान के बाद स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के बाद फलाहार कर रहे हैं। और वहाँ राजकुमार जी हमारे लिए खीर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये गुरुजी अपनी व्रत वाली खीर के लिए चावल भूंज रहे हैं। ये सामान्य चावल नहीं है, सावे का चावल है जो व्रत में खाया जाता है। ये देखिए गुरुजी काजू बादाम डाल रहे हैं खीर में। हमारे खाने में यहाँ सावन के चावल की खीर बन रही है। चावल उबल कर तैयार हो चुका है और यहाँ भैया चूल्हे पर रोटी बनाने की तैयारी में है। ये आटा लिया हुआ है हमने, चूल्हे पर आग लग चुकी है, तवा चढ़ा दिया है और भैया रोटी बनाने के लिए तैयार है। ये यहाँ गंगा जी हैं और अंदर गुरुजी बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये देखिए राजकुमार भैया पूरी मन और लगन से चूल्हे पर रोटी पका रहे हैं और आज हम लोग उस चूल्हे की रोटी का आनंद उठाएंगे। लकड़ी का चिमटा बनाए हैं। वो भी लकड़ी का चिमटा है, लोहे का चिमटा लाए नहीं थे हम लोग, भूल गए थे।
बांस की लकड़ी को बीच से काट कर रोटी जुगाड़ का चिमटा है। रोटी अपने आप फूट गई। बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां भैया बनाते हैं आग में, सालों का अनुभव है। गुरु जी सायंकालीन उपहार कर रहे हैं। और हमारा भी रोटी बनकर तैयार हो गया है। चूल्हे की रोटी है, वो सब्जी बस बन के तैयार हो गई।